नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में पीएम आवास पर हो रही सियासत की। छत्तीसगढ़ में पीएम आवास दिल्ली से रायपुर तक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मॉनसून सत्र में यह मुद्दा छाया रहा। कांग्रेसियों ने इस मुद्दे को लेकर सड़क पर भी प्रदर्शन किया। इधर दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात के बाद कहा कि छत्तीसगढ़ की पिछली सरकार ने छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ अन्याय किया। केंद्र सरकार पैसा भेजती थी, लेकिन राज्य सरकार ने अपना अंश नहीं दिया, जिसके कारण पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बने ही नहीं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कल कहा था कि पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ के 18 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से वंचित हुए हैं, क्योंकि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने राज्यांश नहीं दिया था। इस पर पलटवार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि पीएम आवास को लेकर मेरे खिलाफ झूठे बयान केंद्रीय मंत्रियों से दिलवाए गए, जबकि सच्चाई यह है कि हमारी सरकार के समय हमने पीएम आवास के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया था। केंद्र की ओर से लाभांश नहीं दिया गया। इन आरोपों के बीच बुनियादी सवाल यह है कि क्या 18 लाख पीएम आवास जमीन पर बनेंगे या सियासी बयानबाजी ऐसी ही चलती रहेगी। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। जिस कांग्रेस की सरकार में छत्तीसगढ़ के गरीबों को प्रधानमंत्री आवास के लिए तरसाया, आज घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रहे हैं। और उस योजना में इस दौरान हमारी सरकार बनने के बाद लगभग 200 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से राशि आई है। शहरी आवास योजना में कांग्रेस की सरकार के समय लगभग 1,500 आवास प्रति महीने बनते थे। हमारी सरकार बनने के बाद आज 5,000 शहर में प्रति महीने आवास बन रहे हैं और लगभग 400 करोड़ की राशि इन हमारी सरकार बनने के बाद शहरी आवास के हितग्राहियों को दिया है। 8 महीने हो गया सरकार को। पहले कैबिनेट की बैठक फैसला है 18 लाख आवास देंगे। बस इतना ही बता दे 18 लाख आवास में कितना आपने सैंक्शन किया। बचत कोई मतलब नहीं। किसी भी हितग्राही को आपने पहला किस्त दिया क्या 18 लाख आवास में? तो गुमराह आपके पास मीडिया है, आपके पास जनसंपर्क विभाग, कुछ भी छपवा सकते हैं, लेकिन किसी भी हितग्राही को, चाहे शहर हो चाहे ग्रामीण हो, एक हितग्राही को विष्णुदेव साय की सरकार ने एक किस्त भी जारी किया है क्या? तो सुना आपने डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान और साथ ही पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान। यहाँ पर दोनों अपने अपनी सरकार की जो उपलब्धियां हैं पीएम आवास को लेकर वो गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं खास पैनल। परिचय करवा दूं आपका। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता आलोक सोनी जी जुड़े हुए हैं, साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता शिव सिंह ठाकुर जी और वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी जुड़े हुए हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। और पहला सवाल मेरा जो है सत्ताधारी पार्टी आलोक सोनी जी आपसे है कि जो आंकड़े पेश कर रहे हैं उन साव जी ने जो कहा है कि दिसंबर 2023 के पहले 1680 औसतन मकान बने थे प्रति वर्ष की तुलना में के औसत के आधार पर। वहीं अब बात की जाए जनवरी 2024 से लेकर जून 2024 तक राज्य में हर माह 5,018 आवास बन रहे हैं और अब तक 30,105 से ज्यादा आवासों को बना लिया गया है सरकार बनते ही, विष्णुदेव साय की सरकार बनते ही। लेकिन इस दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आ गया है कि आप एक पर्ची दिखा दें जब आपने किसी हितग्राही के खाते में पैसे डाले हों। इन भूपेश बघेल के आरोपों को कैसे देखते हैं आप आलोक जी? सर्वप्रथम मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है आवाज। देखिए, छत्तीसगढ़ की सरकार ने कितना बड़ा छल किया था यहाँ पर में हितग्राहियों के साथ में। जो गरीबों के लिए आवास बनाने की एक योजना थी, प्रधानमंत्री की एक योजना थी। प्रधानमंत्री चाहते थे कि हर गरीब के पास में अपनी एक पक्की छत हो। और ये 2015, ऐसा नहीं है कपिल जी की ये योजना जो है 2015 में लॉन्च की गई है। ये योजना पुरानी है,
जैसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से ये आवाज आई, योजना आई, उसके बाद जवाहर आवास योजना के नाम से योजना, 1985 की योजना है, एक समय की ये योजना बहुत पुरानी। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई, उस समय वापस से प्रधानमंत्री जी ने ये सपना देखा था कि 2 करोड़ गरीबों को, जिनके पास खुद की छत नहीं है, पक्का आवास नहीं है, उन्हें ये आवास नसीब हो, उसकी व्यवस्था की जाए। और उन्होंने इस योजना को लागू किया था वापस से, और इसकी रकम को काफी हद तक बढ़ाया, और एक पायलट प्रोजेक्ट, मतलब कहना चाहिए कि बहुत फोकस रखा इसको कि हमें करना ही है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 2018 में कांग्रेस का शासन आया यहाँ छत्तीसगढ़ में, और इस पर राजनीति शुरू हो गई, क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी जी का एक विजन था कि गरीबों को आवास मिले, और यहाँ पर में सत्ताधारी पार्टी के रूप में कांग्रेस मौजूद हो गई। तो 1 वर्षों तक के तो जो चूंकि योजना पहले से चलता है कि तो हितग्राहियों को पैसा मिला और उनके आवाज भी मिले, उसके 2 साल बाद में फिर इसमें राजनीति शुरू हो गई। राजनीति सबसे पहले किसने शुरू की? राजनीति शुरू की थी स्वयं भूपेश बघेल जी ने। उन्हें इस बात से आपत्ति थी कि इस योजना का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना क्यों रखा गया। अब ये बताइए, क्या प्रधानमंत्री कोई नाम है, सूचक नाम है क्या? आप इस आवास योजना को इंदिरा आवास योजना रख सकते थे, आप इस आवास योजना को जवाहर योजना रख सकते थे, आवास योजना रख सकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री तो एक पद का नाम है। इस केवल इसी बात की आपत्ति से भूपेश बघेल की सरकार ने इस पर जो राज्यांश देना था, उस राज्यांश को देना बंद कर दिया, और 8 लाख हितग्राहियों को जो इसके अंतर्गत आते, उनको इस प्रधानमंत्री आवास योजना का जो फायदा मिलना था वो नहीं मिल पाया। और जो टारगेट केंद्र शासन से छत्तीसगढ़ शासन को मिला था आवास योजना को कंप्लीट, ये टारगेट बेस्ड काम था कि आपको इतनी आवास गरीबों के लिए तैयार करने हैं, उसके बाद आपको फिर से। लेकिन आलोक जी, भूपेश बघेल ने यह भी कहा है, आपने सुना होगा कि केंद्र का राजस्व नहीं मिला था उन्हें, वो ये भी कह रहे हैं। मेरी बात कंप्लीट कर लीजिए कपिल जी। उन्होंने इस पर राजस्व देना बंद कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आपत्ति थी उन्हें कि गरीबों का जो आवास मिल रहा है प्रधानमंत्री के नाम से मिल रहा है, और जैसे ही उन्होंने लाभांश देना बंद किया और गरीबों का आवास मिलना बंद हुआ, जैसे टारगेट अचीव नहीं हुआ, तो केंद्र ने भी उसमें रोक लगा दी। अब नुकसान किसका हुआ? नुकसान हुआ गरीबों का। और इसी मुद्दे पर उनके स्वयं के पंचायत मंत्री ने अपना मंत्री पद छोड़ दिया था। ये बात भूपेश बघेल जी को अच्छे से पता है। अब आप सोचिए कि जो लोगों ने 8 लाख लोगों का आवास छीन लिया, 18 लाख जो हितग्राही थे उनका आवास छीन लिया, और आज वो भारतीय जनता पार्टी के पास आवाज उठा रहे हैं। अरे हमने तो पहले कैबिनेट में। आलोक जी विपक्ष में बैठे हैं, अगर वो सवाल जवाब कर रहे हैं सत्ताधारी पार्टी से, उनका अधिकार है, विपक्ष की भूमिका वो अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि एक पर्ची दिखा दीजिए, आप किसी हितग्राही खाते में आपने पैसा ट्रांसफर किया हो, दिखा दीजिए सबूत, उनको भेज दीजिए। जो आप ढिंडोरा पीट रहे हैं कि 30,105 आवास आपने आवंटित कर दिए अब तक, तो उसका सबूत दे दीजिए, इसमें हर्ज क्या है? अगर आपने काम किया तो दिखाने में क्या दिक्कत है काम को? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें दिखाया गया। आपके ही समाचार चैनल के माध्यमों से लोगों तक पहुंचा गया और उनसे पूछा गया कि आप लोगों की आवास योजना के तहत वो पैसा मिला है कि नहीं मिला है, और 3-4 महीने पुरानी बात है। उन्होंने कहा कि अभी हमको पहली किस्त मिल चुकी है। ये ऐसा नहीं है कि कोई चीज छुपी हुई है। लगातार विष्णुदेव साय की सरकार जो है, जो वादे चलिए जवाब लेते हैं। शिव सिंह जी, सरकार काम कर रही है, विष्णुदेव साय सरकार अच्छा काम कर रही है, भूपेश बघेल सरकार से अच्छा काम करे, इसलिए आपके पेट में दर्द है, इसलिए आप इस तरह के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। आलोक सोनी जी के आरोप। देखिए कपिल जी, भूपेश जी ने विधानसभा में ये क्वेश्चन किया था। विधानसभा जो लोकतंत्र और संविधान का मंदिर होता है, वहां पे उन्होंने वो क्वेश्चन किया था कि विष्णुदेव साय जी कि आपकी सरकार जो 18 लाख और हम गरीबों को आवास देंगे, ये कहा था, और पहले कैबिनेट में हम इसको जो है वादा किए और करेंगे। पहले कैबिनेट में जो आपने कितना आवास के लिए घोषणा किया और कितने लोगों को दिया, उसका कागज दिखा दीजिए। तो उन्होंने खुद ही जो कहा है, जो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कि एक भी अभी तक ऑर्डर नहीं किया गया है। तो कागज में केवल भारतीय जनता पार्टी की जो लोग हैं और जो सरकार है, केवल छलावा करती है गरीबों के साथ। अभी इनके गृह उप मुख्यमंत्री जी साहू जी बोल रहे हैं, आज भी गरीबों को जो हाउसिंग बोर्ड में, जो आरडीए में, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान लिए हैं, आज वो भी दर-दर भटक रहे हैं, उनको किस्त नहीं आया है। जो आखिरी का जो सब्सिडी आता है, वो सब्सिडी नहीं आया है। कुछ लोग भी मेरे पास आए थे, और सब्सिडी नहीं आने के कारण वहां के अधिकारी कर्मचारी का कहना है कि आप पैसा पटा दो, जब सब्सिडी आएगी तब आपको बैंक में डाल दिया जाएगा। वो कब आएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। और भी कुछ गरीब लोग भटक रहे हैं कि हमको प्रधानमंत्री आवास
का कागज प्रमाण पत्र दे दिया गया है कि आपको ये मकान अलॉटमेंट कर दिया गया है, लेकिन वो बनेगा अभी 6 महीना 7 महीने बाद आप लोग आइएगा। मकान बना नहीं है, केवल उन गरीबी जो प्रधानमंत्री आवास केवल वो दिखाने के लिए, आंकड़े दिखाने के लिए उन लोगों को प्रमाण पत्र दे दिया गया कि लेकिन शिव सिंह जी मैं आपको बता दूं, मुझे नहीं पता लेकिन मैं जानकारी थोड़ी सी मैं भी रखता हूं पीएम आवास को लेकर। पीएम आवास योजना का जो पैसा है, फंड होता है, या जो बोल रहे हैं कि प्रमाण पत्र दे दिया गया है, प्रमाण पत्र तब दिया जाता है जब उसकी 3 अलग अलग किस्तों में राशि आवंटित की जाती है, उसकी बाकायदा फोटो खिंचती है, जब न्यू तैयार होती है, फिर बिल्डिंग बनती है, फिर लेंटर डलता है उसका, फिर छपाई होती है। अलग अलग 3 लेवल होते हैं, हर लेवल की फोटो जो है सॉफ्टवेयर पर अपलोड होती है, उसके बाद वो प्रमाण पत्र जारी होता है। तो आप कह रहे हैं कि बगैर जमीन पे मकान तैयार हुए प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया, तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कपिल जी मैं दावा करता हूं आपको, हुआ ये है कि जो सब्सिडी नहीं आई, किसी कारणवश रुक गई है, जारी हो गया, लेकिन उनका कहना है कि आप अगर नहीं पटाओगे पैसा तो ब्याज बढ़ते जाएगा, तो इसलिए आप अपने पास से पैसा अभी पटा दीजिए, उस ब्याज से आप जो है बच जाएंगे। और अगर नहीं पटाएंगे तो वो जो पैसा आएगा, कब आएगा उसका कोई तारीख तय नहीं है। चलिए शिव सिंह जी, ब्याज नहीं कट जाएगा। चलिए शिव सिंह जी, आपने कहा अपने पास से पटा दीजिए, ऐसा करके जो हितग्राहियों को बोला जा रहा है वो अपने पास से पैसा पटा दे रहे हैं। क्या करेंगे कि भाई कब आएगा? अधिकारी बार बार गोल मोल, जब पूरा पैसा पट चुका है, केवल सब्सिडी हमको चाहिए ऐसा बोल रहे हैं, तो सब्सिडी अभी नहीं आया है, केंद्र से पैसा नहीं आया। चलिए शिव सिंह जी, हाँ शिव सिंह जी एक मेरी सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने भूपेश बघेल सरकार का बयान में सुना है, भूपेश बघेल जी का बयान सुना हमने, उन्होंने कहा है कि पर्ची दिखा दीजिए एक हितग्राही के नाम की जिसके नाम पर पैसा डाला गया हो। आपने आरोप लगाया कि उनकी सरकार ने एक अलग से बजट का प्रावधान किया था, लेकिन केंद्र से राजस्व नहीं मिला, उसकी पर्ची भी बीजेपी मांग रही है। दिखाएंगे आप कि केंद्र से? दिखा देंगे हम, बिल्कुल दिखा देंगे, हम भेज देंगे आपको। अगले डिबेट में अगर करते हैं तो मैं पर्ची लगा के दिखाऊंगा कि कितने हितग्राही जो है अपने पास से पैसा पटा दिए हैं, लेकिन उनको इंतजार है पैसा आने का। आलोक जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। जी जी, कम शब्दों में कहना चाह रहा हूँ आज अगर छत्तीसगढ़ में गरीब का मकान नहीं बन पाया है तो उसके पीछे भूपेश बघेल सरकार जिम्मेदार है। शासन ने कहा था कि आप आर्थिक सर्वेक्षण कर करके जिन लोग हितग्राही है उनकी एक लिस्ट बनाइए और लिस्ट बना करके केंद्र को भेजिए, लेकिन उसमें भूपेश बघेल सरकार ने किसी प्रकार की रुचि दिखाई और उसमें बहुत समय लिया और विलंब की वजह से। उसके अलावा राज्यांश का जो पैसा उनको देना था वो पैसा उन्होंने। चलिए आलोक जी, दोबारा रुक करूंगा जी, आप दोबारा रुक करूंगा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े, उनका भी रुक कर लेते हैं, दोबारा पे आ रहा हूँ। आप नागेंद्र जी, जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस का पीएम आवास को लेकर जो है बयानबाजियां शुरू हो गई हैं, चाहे डिप्टी सीएम हो चाहे पूर्व सीएम हो, क्या लगता है आखिरकार सच्चाई कहां पर है? जहां पर भूपेश बघेल कह रहे हैं कि उनकी सरकार ने अलग से बजट का प्रावधान किया था, केंद्र से राजस्व नहीं मिला था, इसलिए आवास नहीं बन पाया, ज्यादातर हमने काम किया। और जिस तरीके से आरोप लगा रही है अभी सत्ताधारी पार्टी कि हमने जो है औसतन 5018 प्रति जो है मासिक के हिसाब से आवास बना दिए हैं, और भूपेश बघेल की सरकार थी वो बनाती थी 1680 के हिसाब से। दोनों की बातों में सच्चाई कहां थी? और सबूतों की बात कही जा रही है कि एक पर्ची दिखा दें अगर किसी हितग्राही के खाते में पैसे डाले हों, तो आखिर सच्चाई कहां है और गड़बड़ झाला कहां पर है? नागेंद्र जी देखिए कपिल जी, गरीब परिवारों के लिए उनके सिर पे छत जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है और एक बहुत महत्वाकांक्षी से भरी हुई योजना है ये। हर गरीब का अपना खुद का मकान, और इसके लिए लगातार जद्दोजहद। पिछली बार जब भूपेश बघेल के मुख्यमंत्रित्व में शासनकाल था तब बीजेपी भी इन्हीं मुद्दों पे विधानसभा में सत्ता पक्ष को घेरती थी कि गरीबों को आवास नहीं मिल पा रहा है, उनको तकलीफ हो रही है, सारी चीजें लचर फाइलिंग व्यवस्था की भेंट चढ़ रही है। दोनों इस चीज को लेके हमेशा पुख्ता सबूत पे, बिल्कुल जो आज डिबेट का विषय है, बिल्कुल वही मुद्दे चलते थे कि केंद्र से मदद नहीं मिल पा रही है। यहाँ ये आरोप लगता था बीजेपी का कि बीजेपी जो है वो तमाम दावों के साथ कहती थी कि राज्य सरकार अपना लाभांश नहीं दे पा रही है। आज वही बात फिर आ रही है कि आर्थिक सर्वेक्षण नहीं हो पाया, गरीब परिवार चिन्हांकित नहीं हो पाए, कितने परिवारों को लाभान्वित करना है ये आंकड़े तथ्यों के साथ नहीं है। बावजूद उसके बीजेपी ने चुनाव लड़ने के पहले ये बार बार कहा था कि जिन गरीबों के मकान मिलने से वंचित हो गए हैं, ये पूरी प्रक्रिया जो एक लचर व्यवस्था के तहत भेंट चढ़ गई है, उसको गति मिलेगी
और 18 लाख परिवारों को अब मकान मिलेगा, गरीब परिवारों को। और ये बात हुई, और इस पे अब आज फिर वही कि अब कांग्रेस आरोप लगा रही है कि इस पूरी प्रक्रिया में ढिलाई है। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरा जो सिस्टम में कहाँ पे ये तकनीकी गड़बड़ियां आ रही है, क्यों इन चीजों के जवाब सही आ नहीं पा रहे हैं। बातें ये हो रही है कि इस चीज को प्रूफ करिए, इस तथ्यों को सामने लाइए, लेकिन इन सब के बीच पिस रहा है वो व्यक्ति जिसके सिर पे छत नहीं है, जो मकान के लिए भटक रहा है। और लगातार ये व्यवस्था, ये जो दावे प्रतिदावे और इनके बीच उसको कहीं कोई समाधान नहीं मिल पा रहा है, इसका कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है कि उसे कब छत मिलेगी। अभी हम थोड़ा सा विषयांतर भी हो गए थे कि सब्सिडी की बात आ रही थी, वो इस योजना में वो ऐसे तथ्य कहाँ से आ रहे हैं कि जमीन में मकान बना ही नहीं है, कागजों में मकान बन गया और वो हैंड ओवर होने की बात आ रही है, उसके ऐसा कहा जा रहा है कि मकान बन चुका है, ये पूरा प्रमाणित हो गया है। तो ये सब चीजें एक गोलमाल है, इनका तथ्यों से कोई लेना देना नहीं है, ये वास्तविकता से परे है और ये सारी चीजें मूल विषय को भटकाती हैं। आज इस चीज पे ठीक है, कांग्रेस सशक्त है, प्रतिपक्ष मजबूत है विधानसभा में, और उसकी जवाबदेही भी बनती है कि वो आवासहीनों को मकान दिलाने में अब अपना सहयोग तो करे, प्रतिपक्ष की भूमिका निभा के। जब सत्ता पक्ष में थे तब उनके पास तमाम चीजें थी कि केंद्र वो लाभ नहीं दे पा रही है या वहां केंद्र से वो मदद नहीं मिल पा रही राज्य को, जबकि वो अपने तरफ से पूरा बजट में प्रावधान भी रखे हुए हैं कि हर गरीब को मकान मिले। तो अब इन चीजों का तमाम खुलासा होना चाहिए और सारी चीजें प्रमाणिक होनी चाहिए, और लगातार इस पे चर्चा जो है वो होने के साथ साथ पुख्ता काम भी होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, पुख्ता काम भी होना चाहिए। नागिन जी, बड़े सवाल है। आलोक जी, पीएम मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक जो है 2 करोड़ लोगों को आवास मिल जाएगा, जैसा कि आपने भी जिक्र किया था आंकड़ों का। लेकिन नए बजट 2023-24 में जो बजट पास किया गया है, सॉरी माफी चाहूंगा, 24-25 के लिए, उसमें 3 करोड़ और नए आवासों का जिक्र किया गया है, उसके लिए का बजट का प्रावधान भी किया गया है। तो आखिर क्यों ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो अपने लक्ष्य को पूरा दिए गए समय पे पूरा नहीं कर पाए? 2022 तक का लक्ष्य था आपका। देखिए, आवास बनना और ऐसे लोगों को आवास मिलना जिनको वाकई में उसकी जरूरत है, उसके लिए जरूरत होती है आर्थिक सर्वेक्षण की, और वो हर एक राज्य की अपनी एक जिम्मेदारी थी। इसमें बहुत सारे राज्य पिछड़ गए, इसमें सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ पिछड़ा, और उसका कारण क्या था? सिर्फ और सिर्फ राजनीतिकरण। इस वजह से कि इधर प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना है, एक केवल नाम की वजह से आपने गरीबों के आवास का हक छीन लिया। तो इन्हीं सब बातों से जो गरीब थे वो वंचित होते चले गए, और बहुत सारे लोग जिन्हें आवास, देखिए वैसे तो गरीब हमारे अगर भारत की बात करेंगे तो केवल 2 करोड़ या 3 करोड़ लोग नहीं जिनके पास आवास नहीं है। केवल जी मैं बोलता हूँ उससे ज्यादा। अरे आलोक जी, 3 पंचवर्षीय लगातार आपकी सरकार रही है, गरीबी दूर नहीं कर पाई। 5 साल में भूपेश बघेल सरकार आई तो गरीब का डंका बजाने लगे। 3 पंचवर्षीय क्या किया आपने? गरीबी क्यों नहीं हटा पाए? आप बताइए मुझे। ये एक महत्वाकांक्षी योजना थी, कम से कम 2 करोड़ लोगों को तो हम आवास दे पाए, और वहां तक लक्ष्य को हम नहीं पहुंच पाए, कहीं ना कहीं रहा, उसमें चूक हुई। कारण क्यों चूक हुई? क्योंकि बहुत सारे राज्यों में, कांग्रेस शासित प्रदेशों में इस तरह की गड़बड़ी की गई, और ये जानबूझ करके। आलोक जी, पहले तो आप शिव सिंह ठाकुर साहब के सवाल के जवाब दे दीजिए। शिव सिंह जी ने कहा है कि ना तो राशि दी जा रही, न कुछ हितग्राही से कहा जाता कि अपना पैसा लगाइए, उनको प्रमाण पत्र आवंटित कर दिया गया पीएम आवास का। मनगढ़ंत आरोप है, बिना राशि दिए कोई भी अपना काम वहां पर नहीं करता है। दूसरी बात सब्सिडी की बात, तो आपको तो प्रधानमंत्री आवास योजना में 70,000 रुपए तक का आपको लोन तक की सुविधा दी जाती है। आपको जो सरकार से जो मदद मिल रही है 2,70,000, उसके अलावा आप बैंक से भी कम दरों पे लोन ले सकते हैं। ये तो पूरी तरह से मनगढ़ंत आरोप है, जिससे कोई आधारहीन, तथ्यहीन आरोप है। शिव सिंह जी, चलो जवाब लेते हैं। शिव सिंह जी, अरे जांच करवा लीजिए, आपकी सरकार है, रायपुर विकास प्राधिकरण में और हाउसिंग बोर्ड में जांच करवा लीजिए। मैं मांग करता हूँ, आपको सच्चाई सामने आ जाएगी। दूध का आपकी सरकार है, मैं दावा कर रहा हूँ, ठोस दावा कर रहा हूँ, आप जांच करवा लीजिए, दूध का दूध पानी पड़ेगा। दूसरा चीज, कपिल जी, मुख्यमंत्री भूपेश जी का यही कहना था कि भाई हमारे हक का जो पैसा है, पूर्व मुख्यमंत्री शिव सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री, जी सॉरी समझ आता हूँ, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ये कहते थे कि भाई प्रधानमंत्री आवास आप नाम दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप पेमेंट नहीं दे रहे हैं। हमको बोलते हैं कि आप पैसा लगाइए। आप जब प्रधानमंत्री आवास योजना बोल रहे हो आप, तो आपको
पैसा दीजिए, राजस्व दीजिए, और हमारे पास एक तो हमारा जीएसटी का पैसा हो या कोल का पैसा हो या अन्य जो भी हमारे राइट से जो पैसा मिलना चाहिए, वो पैसा जो है हमको केंद्र की सरकार दे नहीं रही थी। हमारे पास जो है शिव सिंह जी, चलिए शिव सिंह जी, ये आरोप मैं सुनता रहूं, पिछले 5 साल सुनता रहूं। मुझे ये बताइए, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम आवास के लिए आप कहते रहे कि फंड नहीं आ रहा, केंद्र का राज्यांश नहीं आ रहा, उसका केंद्र का जो अंश होता है वो नहीं आ रहा, इस वजह से हम आवास नहीं दे पा रहे हैं। ये बताइए, आपकी जो बेरोजगारी योजना थी, जो आपने खुद 2018 में चुनाव के मैनिफेस्टो में शामिल की थी, 2018 से 23 तक आपकी सरकार रही और चुनाव के 6 महीने पहले आप इस योजना को एप्लीकेबल कर रहे हैं। 4.5 साल तक कहां सोए थे? और चलो 6 महीने के लिए आपने योजना लागू भी की। सुनिए पूरा सवाल सुनिए। तो आपने कितनी सारी टर्म एंड कंडीशन लगा दी उसमें कि सारा बेरोजगार आदमी पैसा ही नहीं जमा कर पाया, वो आवेदन ही नहीं कर पाया वहां पर। कपिल जी, हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने 2-3 मोर आवास, मोर मकान वो लाया। हम पैसा जब दे रहे हैं तो हम गरीबों को मोर आवास, मोर मकान का योजना लाए, और जो है और भी योजना लाए 1-2, उसके तहत हमने जो है गरीबों को मकान बनाने के लिए बोला। जब हम पैसा लगा रहे हैं, हम जब पूरा पैसा दे रहे हैं, तो हमारे हिसाब से मोर मकान और मोर आवास, इसके तहत हमने गरीबों को जो है, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरों में, ये पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ऐसी ऐसी योजनाएं लाए, जिसके कारण आज भी देख लीजिए, आप गांव में जाएंगे, शहरों में जाएंगे, लिखा हुआ है कि मोर आवास, मोर मकान के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने हमको ये पैसा दिया। इसमें इस टाइप का, इसका भाई वही कहना है कि भूपेश जी का कहना ये था कि भाई आप प्रधानमंत्री आवास। चलिए शिव सिंह जी, आप नहीं मानेंगे, वो बीजेपी वाले नहीं मानेंगे, आप अपनी कभी नहीं मानेंगे। नागिन जी का रुख करूंगा, सब 30 सेकंड में प्रतिक्रिया चाहूंगा आपकी। अब इस बयानबाजी के बीच जो है हितग्राहियों को क्या माना जाए? क्या उनको छत नसीब हो पाएगी? कोशिश तो ये होनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी इन बुनियादी चीजों पे, खासतौर पे आजादी के बाद से 3 प्रमुख बुनियादी विषयों पे ही हमेशा मानव समाज जो उलझता रहा है। गरीबों को ये दिक्कतें आती रही है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो मकान आज तक एक बहुत बड़ी समस्या है गरीबों के लिए। कैसे उस पर इसको सरकारें सुलझाएं, और इस पर लगातार पूरे प्रयास के बाद आज इस बेसिक मुद्दे पे अगर राजनीति चल रही है, तो कहीं ना कहीं एक मुझे लगता है कि बहुत ही गंभीर विषय हो जा रहा है ये, और इसको तत्काल प्रभाव से पूरा करने की कोशिश होनी चाहिए। बिल्कुल, बड़े जवाब आपने बड़े सारांश में दिया है कि इसको तत्काल जो है सुलझाने की बात होनी चाहिए। सरकार बदली है, लोगों की आस भी बदली है। फिलहाल के लिए आप तीनों मेहमान हमारी चर्चा का हिस्सा बने। आलोक जी आप, शिव सिंह जी आप, साथ ही नागिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। तो आज जो है आवास पर वार पलटवार में बस इतना ही। अब देखना होगा कि इस चर्चा के बाद जो है वहां की सरकार जो है जिस तरीके के आंकड़े पेश कर रही है और जिस तरीके के विपक्ष के आरोप हैं, उनमें सच्चाई क्या है। और हमारा मकसद भी यही है कि छत्तीसगढ़ की आम जनता, गरीब जनता जो है उस तक सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ पहुंचे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।